बात करेंगे सर यस बैंक की। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जो 3 साल का लॉकिंग पीरियड है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये भी डर निकल गया इसका लॉकिंग पीरियड का, क्या आपको लगता है कि जो इसके बैंकों ने इस बैंक को संभाला है क्या वो इसके अंदर से अब नहीं निकलेंगे जिस तरीके से लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया है? ये आपके अंदर की भावना क्या कह रही है अभी आपको समझना है कि जिस दिन ये लॉकिंग पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद से अब तक के वो नहीं निकले हैं जो इसके अंदर से निकलने। एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं निकलेंगे, आपका डर खत्म हो गया, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद अभी तक तो बैंक निकले नहीं इसके अंदर से, जिन्होंने 10 रुपये करीब के लिए स्टेक लिया हुआ है, तो हो सकता है वो आगे भी ना निकले। ये मंशा जो है बिल्कुल गलत हमारे दिमाग में आ रही है। वो आगे बिल्कुल कभी ना कभी तो निकलेंगे सर, ये तो आपको समझना। और जिस दिन निकलेंगे क्या होगा, वहाँ गिरावट होगी। तो डर तो इसके अंदर बना हुआ, 81 बॉन्ड का मसला है वो भी बना हुआ है, जेसी फ्लेवर डील जो सरबस भी एक चीज़ थी, ये भी मसला बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चिपकी पड़ी है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है कि जो भारी निवेशक हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को यस बैंक में बढ़ा लिया। वैसे उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक में भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, लेकिन हम यस बैंक की बात कर रहे हैं कि जो भारी निवेशक विदेशी निवेशक हैं उनको यस बैंक में ये क्या दिख गया कि इसको जब बैंकों ने संभाला है वो इसके अंदर से निकल सकते हैं। 81 की बॉन्ड की जो भी चीज़ें इसके अंदर जुड़ रही है वो भी इसके अंदर से निगेटिव पॉजिटिव संकेत डालेगी। जेसी फ्लावर की जो डील कोर्ट में है वो भी, उसके बावजूद भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग जो बढ़ाकर बैठ गए एफआईज। पिछले मार्च 2022 में एफआईज की जो होल्डिंग थी ना 10.97% थी, और अब मार्च 2023 में एफआईज की जो होल्डिंग 23.10% की होगी। इतना ज़्यादा क्या चीज़ यस बैंक में दिख गया है। देखो सर यहाँ पर क्या चीज़ हुई, मार्च के बाद एकदम दुगनी सी जो भी चीज़ें एफआईज ने की है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि होल्डिंग को कभी घटा नहीं सकते, होल्डिंग तो घटती बढ़ती रहती है ना। लेकिन यहाँ से एक चीज़ ये लग रही है कि जब एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इतना किया है तो वो इंतजार तो कर रहे होंगे कि ये शेयर कब तक के ऊपर जाएगा। उस चीज़ का इंतजार एफआईज को जरूर होगा। क्यों होता है ये दिमाग में हमारे कि एफआईज ने इतनी बिकवाली कर दी, एफआईज ने यहाँ से बेचकर, एफआईज बेचने के लिए बने और एफआईज खरीदने के लिए बने। ये तो आपको समझना पड़ेगा कि एफआईज जो हैं अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मौका देख रहे हैं। अगर वो मौका की तलाश अभी देख रहे हैं कि भाई, तो फिर अपनी होल्डिंग अभी ना बढ़ाते। वो मौके की तलाश मुझे लगता है थोड़ी दूर के लिए दिख रहे हैं। और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हो रहे हैं उनको अभी भी लगता है कि ये शेयर भाई 13 से तक भी आ सकता है। ये भी आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। या तो आप एफआईज में विश्वास करो जी भाई इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा रही, और विश्वास तो किसी पे भी नहीं करना शेयर मार्केट में, आपको बता दूं। विश्वास ही नहीं करना आपको शेयर मार्केट में, सब कुछ कर लेना पर विश्वास शेयर मार्केट में मत करना कि कोई होल्डिंग लेकर बैठा है तो वो अपनी होल्डिंग को घटाएगा नहीं। प्रमोटर तक अपनी होल्डिंग को प्लेज कर देते हैं सर, प्रमोटर तक अपनी होल्डिंग को प्लेज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो फिर एफआईज पर हम विश्वास ही क्यों करेंगे। हाँ, ये न्यूज के द्वारा निकल कर आया है कि उन्होंने यस बैंक पे अपनी प्रतिक्रिया पॉजिटिव रखी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे जाकर तेजी के संकेत बनेंगे। और मेरा सारा मकसद ये है कि आपको डीपली समझाऊं। अगर आप डीपली समझने की इच्छा रखते हैं तो मेरे चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट है। और अगर आप टारगेट की क्षमता को जानने के लिए सोचते हैं कि मैं टारगेट आपको बताऊंगा, तो आप गलत आ रहे हो सर। देखो टारगेट मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं बता सकता कि वो सबको पता लग जाए। सबको पता लगने वाली चीज़ें ही गलत हो जाती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें किसी किसी को पता लगनी चाहिए कि सच देखिए, सच के साथ चलिए। कोई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, कभी ना कभी निकलेगा। डर जो है हमेशा शेयर मार्केट में, कोई कहता है ना कि डर नहीं है शेयर मार्केट में, हमेशा बना के रखो डर। डर हमेशा शेयर मार्केट में बना के रखना पड़ेगा। बिना डर के आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, बिना डर के आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो डर का तो मोल बनेगा, और डर से आपको जीतना है कि कहाँ आपको अपना फायदा और कहाँ आपको अपना नुकसान दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखकर चलनी पड़ेगी।